हो जाएंगे, और कहीं अगर स्तनपान करा दिया तो कहीं वो चिरंजीवी हो जाए। और जो है नंदरानी से रहा नहीं जाए। काम मैं तो यही चाहती हूँ कि मेरा लल्ला जो है चिरंजीवी हो जाए। तो उसे उठाकर गोदी दे दी, वह गोदी में ले करके और उसे लगी जो है पाले की तरह अपने बाहों पर जो है झुलाने लगी। झुलाते झुलाते फिर बोली कि बहन मेरे पर एक बात और कह रहे थे कि अगर मैं अपना स्तनपान जिसे करा दूं वह चिरंजीवी हो जाता है, अमर हो जाता है। तो संकोच बस नहीं कहे कि ऐसा मैं तो यही चाहती हूँ। बोली तो नहीं, लेकिन मुख जो है समझ लीजिए उनका जो है आदेश हो गया कि पिला दे पिला दे। अगर मेरा लल्ला जो है सब अमर हो जाए, चिरंजीवी हो जाए, और मुझे चाहिए क्या। तो जो है वही अपना जो है समझ लीजिए आंचल उठाई और लल्ला को जो है आंचल के अंदर ले करके और अपने स्तनों का पान कराना प्रारंभ कर। तो सोची कि जिस काम के लिए मैं आई हूँ आज कल से बड़ा जो है खुशी होगा, बड़ा पारितोषिक मेरे को देगा, और हो सकता है छोटा मोटा राजनी दे दे, हमारे भी अच्छे खासे दिन चले। और यहाँ जो है कन्हैया जो है पकड़े, जब कन्हैया पकड़ लिए इधर उधर धुली धुली, और जब वो जान गई ऐसा है तो मेरे प्राणों समेत पी जा रही है, तब वो मैं विकराल रूप धारण करके अट्टहास करते हुए अपने रूप में आ गई। और जो रूप में आ गई तो वह कन्हैया को लेकर के वह उड़ गई। और कन्हैया का क्या कर रहे हैं, उसका सर्वस्व जो था, सर्वस्व वो जो है उसको पी गए, केवल बचा हाड़ और जो है मांस, यही दो बचा और सब खा। उसकी आंखें जो है समझ ऊपर टन गई, उसके प्राण पखेरु उड़ गए और हाहाकार करते हुए धरा पर गिर गए। तो जब वो गिरी इतनी विशाल थी, तमाम वृक्ष जो भी उससे आए सन्निकट वो सब धराशायी हो। कन्हैया जो है समझ उसके छाती पर जो है यूं ही जो है समझ लीजिए जैसे कोई बच्चा जो है समझ लीजिए अपनी माँ की जो है सीढ़ी पे चढ़ करके स्तनपान करता है, उसी तरीके से वो अपना जो है वहां जो है मैंने सो करके और पकड़े हुए हैं उसके स्तन। और यहाँ जो है गोकुल की नर नारी नंदरानी, रोहिणी, चाची, वहां के जितने गोप थे, ग्वाले थे, ग्वालिनियां थी, हाहाकार करते हुए वो उसी तरफ जो है भागती चली आ रही। और जब देखी तो उसका इतना विशाल जो है समझ लीजिए शरीर था, इतना विशाल शरीर था तो उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। तो आई देखी तो लल्ला जो है करना था, ये हुआ तो इसे कोई ले तो ले तो लल्ला तो देख रहा है, उसके हाथ पांव हिल रहे हैं, तो इतना तो यह है कि लल्ला जीवित है। इतना तो लोगों को यह विश्वास हुआ कि लल्ला जीवित है। अब जो है सीढ़ी ले आए और सीढ़ी लगा करके तब जाकर के लोग चढ़े, चढ़ करके लल्ला को ले आए। अब नंदरानी जब लल्ला को पाई तो उन्होंने गाय के जो है समझ लीजिए यही जो आप पंचगव्य बनाते हैं इस तरीके से उन्हें स्नान कराया, इसे उनके मुख में डाला और कहा कैसा बार बार बढ़िया ली, इसका नजर धराया कि क्या हो गया मेरे लल्ला, क्या हो गया मेरे लल्ला। अभी ये थोड़े ही दिन का था, अगर काश जो है समझ लीजिए इधर उधर हो गए तो मेरे लल्ला का क्या होता। यही सोचते हुए नंदरानी जी ले लेकर के वहां से अपने जो है घर आई। अब वहां जो है गोपियों का जो है दूध का झुंड जो है आने लगा लल्ला को देखने के लिए। मथुरा से अब आ रहे हैं गोकुल, और जब आए तो जब उन्होंने यह समाचार सुना तो उनके पांव तले जमीन
खिसक गई। तो उन्होंने कहा जो बलदेव जी ने कहा था वो सामने। इसके बाद जो है आए, आकर के उन्होंने जो है भगवान का जो है स्मरण किया और पंडितों को बुलाया, शांति पाठ कराया कि मेरे लल्ला को कहीं और कुछ जो कुछ ऊपर दुआ लगा हो ये सारी बाधाएं जो है दूर हो जाए। तो इस तरीके से जो है नंद बाबा जो है शांति पाठ करा करके और जो पंडित लोग थे उन्हें यथासंभव दान दक्षिणा दे करके इसके बाद तब गोप कुमार आए और ग्वाले आए। उन्होंने कहा कि ऐसा है उसका क्या किया जाए। कहें किसका? अरे कहें चल के नंद बाबा देखिए। तो जब वो देखे तो कहे ऐसा है अब इसका अंतिम संस्कार भी करना चाहिए। तो कैसे होगा? अकेली बड़ी काया है, कहाँ मिलेगा? तो उसके टुकड़े टुकड़े कराकर 100 टुकड़े कराए, 100 जगह जो है उसके जो है इनको रखवा करके तब उसकी चिता को जलाए। अब यहाँ पूतना नहीं पहुंची और समाचार मिला कि पूतना मारी गई। अब कल विकल हो गए। कहा इतने लोग हो, कोई तो मेरे को विश्वास था कि वही है। तब अब कंस कह रहा है कि मुझे अब विश्वास हो गया कि यह कोई साधारण बालक नहीं है बल्कि ये कृष्ण ही है। ये विष्णु के रूप में गए कंस ये आया है, ये विष्णु है, यह कृष्ण के रूप में आया है और मेरे साथ ये ऐसा करना चाहता है। तो अब ऐसा करिए कि कोई ऐसा उपाय करिए जिससे उस बालक की मृत्यु हो जाए। तो एक पंडित जी थे, उन्हें पकड़ करके चारों लाया। कहा ये बड़े तांत्रिक हैं, इनके पास बड़े बड़े अस्त्र हैं, ये कृत्या भी चलाना जानते हैं। हाँ, इन्हें भेजिए, कृत्या के जरिए जो है समझ लीजिए उस बालक को मार डालेंगे। तो उन्होंने कहा कि मेरी बहन जो है इतना ज्यादा उसके पास पावर था वो नहीं कर पाई। हाँ, ये क्या कर सकता है ब्राह्मण? चाहे आप नहीं जानते इनकी शक्ति को। ऐसा है ब्राह्मण देवता भी जो है कह रहा है मैं आपके राज्य में रहता हूँ, आपके राज्य का खाता हूँ, अगर आप एक छोटी सी यही सेवा दे दें तो मैं जो है समझ लीजिए उत्तीर्ण हो जाऊंगा आपके इस धन से। राजा के ऋण से मैं उत्तीर्ण हो जाऊंगा। तो आए पंडित जी कहे ऐसा है कि कल एकादशी का मेरा व्रत था और द्वादशी तिथि में मैं पारण जो है करना चाहता था। तो ये देखा घर तो हम सोचे कि यही जो है ये एकादशी व्रत का मैं पारण करूं। तो नंद बाबा नंद रानी ये कहे और भाग तो ब्राह्मण देवता हमारे यहाँ आए हैं और वह भी एकादशी व्रत का पारण करने के लिए आए हैं। अरे उन्होंने कहा आसन दिया, कहा बैठी और इनके लिए जो है सुंदर से सुंदर व्यंजन की व्यवस्था की है। और जब यहाँ जो है रोहिणी और यशोदा जो उनके भोजन के लिए इंतजाम के लिए गई अंदर, यहाँ ब्राह्मण देवता जो है अपना पूरा पाठ शुरू कर दी। तो सोचे भगवान को जो है समझ लीजिए कृत्या चलाए और जब ही हाथ ऐसे आगे बढ़ाए, अब भगवान जो है अब वो तो छोटे से लगा थे तो वो कभी हाथ उनका इधर जाए, कभी हाथ इधर जाए, कभी हाथ ऊपर जाए, कभी हाथ नीचे। तो उन्होंने धीरे से एक अंगुली ऐसे की और जब अंगुली ऐसे की तो उसमें से जो शक्ति थी जब वो निकली तो वो जो क्या की पंडित जी का एक हाथ जो है टेढ़ा हो गया, कैसे लकवा मार दिया। फिर पंडित जी सोचने लगे क्या करिए, मेरे जीवन में क्या हो रहा है? अरे मैं इतना जानकर भी क्या किया? अरे ये कल का बालक है, ये क्या कर सकता है? फिर दोबारा जो है कोशिश की, दूसरे हाथ को जो है बढ़ाए, फिर भगवान मुस्कुरा करके फिर उन्होंने कानी अंगुली जो है धीरे से ऐसे की टेढ़ की। अब बच्चा है तो मुट्ठी बांधे देगा।
तो जब ऐसे की तो वो भी आंख उठवा बंद हो गया। सोचे कि अब क्या करूं, कभी इधर हो कभी उधर हो, इतने मेरा धीरे धीरे करके वो आ गया। और आ गया, आने के बाद मैंने समझ लो कन्हैया को भाई अपने आगोश में ले लिया और ये करके पुनः वो चला। कन्हैया को सब जानते थे ये राक्षस है, क्या कर सकता है। तो भगवान ने जो है समझिए उसके साथ भी वही क्रिया थी, वही लीला थी। वह क्रियावत भी जो है समझ लीजिए वह भी हरा गया। तो क्रियावत जो था वह हिरण्याकश का पुत्र जो उत्तर था, उसी का जो है लड़का था। इसे जो है समझ लीजिए लुमेश ऋषि जी ने जो है समझ लीजिए श्राप दे दिया था। उनके स्वरूप को जो करके आता था उन्हें श्राप दे दिया कि जा, अगर तुझे अपने शरीर का इतना घमंड है तो तू बिना शरीर का हो जाए। तो बात में वह पाँव पकड़ कर रोने लगा कि प्रभु ऐसा है, उद्धार के लिए भी तो बता देते हैं सर, जो आपन युग में कृष्ण का जब जन्म होगा तो उनके स्पर्श मात्र से ही तेरा उद्धार हो जाए। तो इतना वक्त जो है जब भगवान का स्पर्श हुआ तो उसी ही गति हो गई। अब इतना होने के बाद नंद जी बड़े चिंतित होने लगे, यशोदा रानी भी चिंतित होने लगी, गोकुल को लोग चिंतित होने लगे कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, क्या हो सकता है, कौन ऐसा कर रहा है, किसकी नजर लग गई गोकुल पर कि एक एक गोंदर आता जा रहा है। और यहाँ यशोदा जी ने कहा अब तो मेरा सब पर से विश्वास उठ गया, अब तो मैं किसी को विश्वास नहीं कर सकता। और यहाँ नंद जी जो है गए अपने गुरु गंगाचार्य जी के यहाँ, कहा प्रभु बच्चा हुआ है, थोड़ा सा उसका नामकरण कर देते तो बड़ी खुशी होती। उन्होंने कहा ऐसा है नंद जी, अगर लोग जान जाएंगे तो आपके लिए जो है उत्पात ही उत्पात है, इसलिए मैं तो कहूँगा कि छोड़िए, नाम में कुछ नहीं रखा है, केवल उनका बच्चों का पालन पोषण करिए। हमें तो लगता है वो कोई साधारण नहीं है, इतना तो मैं बता सकता हूँ। जब तुमने समय बताया तो उस समय के आधार पर तो हम बता दिए। क्या नहीं, अगर नामकरण हो जाता तो ठीक है, अगर आप हमारे घर में चलते थे हमारे गौशाला में भी कर सकते हैं तो कहे ठीक है, गौशाला में ही व्यवस्था की जाए। तो गौशाला चले गए, और जब गौशाला मिले गए तो जब कन्हैया को देखे गंगाचार्य जी तो जो है समझ लीजिए प्रणाम करना चाहे कि भगवान इशारे उशारे कहा कि प्रभु जी ऐसा मत करिएगा, नहीं तो अनर्थ ही अनर्थ हो जाएगा। आप जिस काम के लिए आए हैं वही आप करके जाए। तो जो है समझ लीजिए रोहिणी के पुत्र का नाम शंकरासन, इसके बाद बलराम का, और इन्हें जो है कन्हैया कर दिया, कृष्ण नाम रख दिया। अब नंद बाबा और खुशी हुए, उन्होंने जो है समझ लीजिए गंगाचार्य जी को यथासंभव जो कुछ भी हुआ वो दे करके और उन्हें विदा दिया। अभी भगवान बहुत छोटे हैं, भगवान बहुत छोटे हैं, और यहाँ जो है यशोदा रानी जो है समझ लीजिए वो मक्खन निकाल रही है, मखानी उनकी चल रही है, और भगवान जो है समझ लीजिए जैसे बालक छोटे से जो है आवाज करते हैं उस तरीके से वो बोल रहे हैं, इशारा कर रहे हैं। तो रानी जी कह रहे हैं कि कन्हैया माखन खाएगा क्या, माखन खाएगा, तेरे लिए माखन निकाल रही हूँ, थोड़ा सा सब्र तो कर। और वहां उनके सामने एक सकल जो है समझ माखन पहना था। भगवान थोड़ा सा जो है समझ लीजिए कहने के लिए पता नहीं कैसे उनके पांव से जो है शक्कर मिल गया और सारा मक्खन जो है नीचे।
यशोदा जी कही कि आखिर क्या हो रहा है, ये मेरे यहाँ क्या हो रहा है, किसकी नजर लग गई कि एक एक जो है अनिष्ट अनिष्ट काम हो रहे हैं। लेकिन कन्हैया तो मुस्कुरा रहे हैं, वो तो इतना हाथ पांव चला रहे हैं। फिर एक दिन आया ऐसा फिर कहीं गई, कहे भैया ऐसा थोड़ा सा मेरे को माखन दो, उसमें भगवान साल बच्चे को हो गए थे, कहे भैया मेरे को थोड़ा सा माखन दे। अरे कहे इतना सारा माखन है, थोड़ी मांगता है। मेरे कमरे में जब गई तो भगवान दिएगा अपना थोड़ा सा हाथ बढ़ाए और बढ़ा करके उसे निकालना चाहे, हाँ क्योंकि जो है वो जो हरिया थी कमोड़ी जो थी वो जो है आकर के थोड़ा से नीचे गिर गई। जब नीचे गिर गई आवाज हुआ, नंदरानी दौड़ते हुए आई, क्या हुआ क्या हुआ? अरे मेरे मेरा क्या है माँ, मेरे को कुछ नहीं हुआ। अरे तेरा माखन चुराना चाहता था, मैं उसी को बार बार कह रहा हूँ कि तू भाग जा। मैया मेरे लिए माखन रखी है, ये तेरे लिए माखन नहीं है, लेकिन माँ की बनाए जो हीट है मुझे भाग ही नहीं जा। तो वो जो दीवार थी उस दीवार में शीशे लगे थे, उसी शीशे में भगवान अपने को देखकर अपने को कह रहे थे कि ये माखन चुराने के लिए आता, माँ मैं इसी को रोके रखे हूँ, तू तो भाग नहीं सकता। अभी मेरी माँ आती होगी और मेरे को पकड़वाता। फिर भगवान ने एक लीला की। अब यहाँ इनकी लीला को देख करके भगवान भोलेनाथ को जो है ये हुआ कि हमारे आराध्य हैं, थोड़ा सा हम भी दर्शन करें। क्योंकि बाल रूप में जो है समझने का दर्शन करने को हम धन्य हो जाते हैं। भगवान जो वहां से आए दर्शन करने की, उन्होंने अलग दिखाया, उन्होंने अलग दिखाया। लेकिन माँ यशोदा ने कहा वो अंदर थी, एक उनकी काकी थी, वही तरह की आवाज सुनकर तो वहां पहुंची, देखी भोलेनाथ को। अब वो जो है भोलेनाथ के रूप में थे नहीं, वो तो जो है एक ब्राह्मण के रूप में जो है आए तो वहां भिक्षा मांगने की, अलग निरंजन का वो रख लगाए हुए। तो कहे कि बाबा क्या चाहते हैं, लेकिन भगवान बोले नहीं, बस तो अलग निरंजन। वह इसका मतलब है यशोदा रानी जी घर में है, वो जो है ब्राह्मण की आवाज को नहीं सुनी, नहीं तो आती, वो तो ब्राह्मण प्रेमी है, आपको अपने भिक्षा देकर होती। मैं जाती हूँ अंदर, सरकार जो है समझ लीजिए नंदरानी कहती हूँ कि अरे इतना सुंदर बड़ा अलौकिक एक ब्राह्मण आया, देखने में बड़ा सुंदर लग रहा है, बड़ा मनमोहक उसका शरीर है, उसके हाव भाव जो है इतने सुंदर है कि देखने मात्र से लोग सब मोहित हो जाते हैं। और वो हाथ दरवाजे पे आके अलग लगा रहे हैं और तू कर क्या रही है? कहे चाची ऐसा हमने सुना नहीं। अरे कहे नहीं सुना तो चल के तू भी तो दर्शन कर ले, अरे वो आशीर्वाद ही तो देगा। तो थोड़ा सा सीधा पूजा लेकर के जब वहां से निकली तो चाची ने कहा अरे वो बड़ा अद्भुत जो है ब्राह्मण है, उसके रूप को देखे कि हमें तो लगता है कोई भी होता है, लेकिन देख तो सही तू, अरे तू काहे तो सीधा थोड़ा सा और कुछ ले। तो उन्होंने थोड़ा सा जो है समझिए मोती थोड़ा सा और चीज ले करके और वहां से अंदर निकली और देख रहे ब्राह्मण देवता आप इसे लीजिए। ब्राह्मण देवता कहे भैया ऐसा है कि ये मेरे को नहीं चाहिए, मैं केवल तुम्हारे लड़का को देखने के लिए आया हूँ। कहा ऐसा है ले चाबी ले हटे यहाँ तुम्हारे यदि आपको क्या लड़ने की जरूरत है कि फिर बात के चला जाते हैं आप जिंदगी में रखोगे। तो चाबी ने कहा देखो ऐसा है नंदरानी गाजीपुर उनके तरीके से आपको अरे कहें चाबी देख रहे हो एक नए विपद अनुसार रोगी आ रही और जो भी आ रहा मेरे लड़का भी आ रहा।
अरे आए हो, जो लेना हो ले लो, नहीं लेना चाहते जाओ, दूसरे दरबार में जाओ। मैया काहे को क्रोध करती है? अरे छोटी सी बात है, अरे तू अपने लल्ला को दिखा दे, मैं चला जाऊंगा। और ये जो तू ले आई है मेरे को देने के लिए, अगर तू चाह तो इससे कई गुना मेरे पास है, मैं तेरे को दे सकता हूँ। है अपनी भूल, मैं भर दूंगा मोतियों मार्गों से, हीरों से, जवाहरात से। मैं तो बस तेरे लल्ला को दिखने के लिए आया हूँ, थोड़ा सा तू दिखा देती। और वहां जो है समय सोने की कुर्सी पर जाकर बैठ, वहां विद्वत सभा लगी हुई थी, वहां विद्वत सभा लगी हुई थी। प्रश्न राजा जनक का था कि जो रात को हम स्वप्न देखे थे वह सत्य है कि जो इस समय दिन में देख रहा हूं यह सत्य है। तो उसके लिए उन्होंने दो प्रारूप बनाए थे कि जो सोने की कुर्सी पर बैठकर मेरे प्रश्नों का उत्तर दे देगा उसे पूरा राज्य दे दूंगा, और जो चांदी की कुर्सी पर बैठकर मेरे प्रश्नों का उत्तर दे देगा उसे आधा राज्य दे देगा। अष्टावक्र के पिताजी जो थे बड़े विद्वान थे, और जो पूजा कर रहा था वो सुने तो कहे ऐसा है कि आए और ब्राह्मण से ऐसा ऐसी चीजों को एकत्र कर ले और चीजों को छोड़ दे। ऐसा है राजा जनक का सूर थोड़ा सा ढीला हो गया है और वो जो है पता नहीं क्या प्रश्न करना चाहता है, मैं उसके दरबार में जा रहा हूँ, तू तो जानती है मैं कितना बड़ा विद्वान हूँ। पंडित जी सवेरे भान होकर निशान ले है, हमें नहीं से मंदिर बैठ गए, तब से लोग चला आ रहे की बात कर सकता है। ऐसा है शुभ शुभ बोल ब्राह्मणी, शुभ शुभ बोल मेरे तेरे से न लड़ गए। अब अच्छे दिन आ रहे हैं और तू परिहास से नहीं, तू जानती है ना पढ़े 660 18 पुराण देखे हैं, वेदों को आज से अंत तक छाना है। अरे कहाँ से पूछेगा उन्हें, मैं चैलेंज करके जा रहा हूँ, मैं उसे प्रयास करके आऊंगा। गए वहां तो सोचे कैसा है, अगर सोने की कुर्सी पर बैठ करके अगर इसके प्रश्नों का उत्तर दूंगा तो ये तो निर्धन हो जाएगा, और अगर चांदी पर बैठ कर आधा राज्य करेगा, आधा राजन करेगी, तो हमारा पड़ोसी बन जाएगा। तो इस पर बैठे तो राजा जनक आए, पूछे अष्टावक्र के पिताजी पूछे कि भाई क्या प्रश्न है राजा, आप बताएंगे। ऐसा था रात में मैं सोया हुआ था, एक राजा मेरे ऊपर आक्रमण कर दिया और जो है समझ लीजिए मैं जो है माने उसके सामने जो है परास्त होने के लिए या अपनी हत्या न कराने के कारण मैं घोड़े पर जो है बैठ करके मारा, और जाते जाते घनघोर जंगल में चला गया। भूख प्यास से तड़प उठा और वहां जंगल में एक जो है जो आदिवासी महिला थी अपने लिए कुछ जो है खाना बना रही थी, उसी का थोड़ा सा प्रकाश देख करके वो उसके पास चले गए और इतने भूखे प्यासे थे, उन्होंने कहा माँ जरा सा पानी पिला देती तो बड़ी कृपा होती। और वो आदिवासी महिला जब पलट के देखी तो ऐसा रूपवान पुरुष कभी देखी ही नहीं थी। भाई राजा थे, उनके पूरे शरीर अलंकारों से जो है समय विभूषित थे, उनके वस्त्र जो है रासायनिक थे, सारी चीजें जो है समझ लीजिए। तो वो कहीं की ये चाहे जो हो, लेकिन उन्होंने माँ कहा है, इसलिए जो है समझ लीजिए माँ होने के नाते चाहे ईश्वर क्यों हो, जब इन्होंने माँ कहा है तो उन्होंने कहा मेरी ये व्यवस्था मैं किए देती हूँ, लेकिन ऐसा है मैं अपने धर्म को या तेरे धर्म को मैं जो है विनष्ट नहीं करूँगी। तो ले ये हल्का खिचड़ी डाल दिया, ये पत्थर बना दिया, ये राजर और ये नहीं ये डंडी, इस डंडी से जो है समझ ये वो खिचड़ी को पका ले और पका करके पत्थर पर निकाल करके और तू खा। जो ही खिचड़ी को जनक जी जो है पत्थर पर डाले कि वो दो सांड लड़ते हुए आए और उनकी खिचड़ी को विनष्ट कर दिए। तो उनको निद्रा में थे, स्वप्न देख रहे थे, जब आँख खुली वही राजमान, वही रानी, वही दासी, वही मंत्री, सारा चीजें यथावत थी। आप दरिद्र रोज सपना देखा था तो हो जाता, पंडित जी ने पत्रा खोल के आगे से सपना देखते का होता, लेकिन भाई उनके यहाँ विद्वत सभा थी, लोग आते थे, राजा थे, प्रश्न था, उसका उत्तर था।
तो वहां जाकर के जब इस चीज को सोचे तो अष्टावक्र के पिताजी का जो है सारा पंडिताई धरी कर दी। अब सब पूरी बात जो है 4 वेद 6 7 18 पूरा भी लिखा हुआ और परिभाषा नहीं किया। अब वो जो है हाथ उठा ऐसा है कि चाची को उससे बैठा इसलिए कारावास। अब जब उन्हें कारावास हो गया उनका बेटा जो अष्टावक्र था वो जो है समझ बार बार माँ से पूछे कि माँ ये बता कि मेरे पिताजी कहाँ हैं, तो टाल दिया कर बेटा क्या करता है आ जाएंगे आ जाएंगे आ जाएंगे। एक दिन जब स्वयं उसकी माँ मंदिर गई और कुछ बाहर बच्चे खेल रहे थे तो वहाँ पर वो भी बच्चा थे तो बाहर निकले तो उन बच्चों ने कहा इसके बाप का पता नहीं अगर ये यहाँ आएगा तो खेल बंद। तो ऐसा परिस्थिति जो है उन्होंने कहा कि मैं बार बार माँ से पूछता था माँ नहीं बताती थी मेरे को लगता है कि सचमुच में मैं नाराज आने तो माँ को आज मैं माँ से पूछ कर ही रहूंगा और मैं कहा मैं आत्महत्या करूंगा। माँ है तो बेटा कहीं तो बात करिए तो माँ आए ये बच्चे कह रहे हैं कि ये नाजायज है तो क्या सचमुच में माँ मैं नाजायज हूँ। माँ को बराबर हो गया एक तमाचा मार दिया। अष्टावक्र ने कहा चल माँ ये तो प्रमाणित हो गया कि मेरे पिताजी हैं, मैं नाजायज औलाद नहीं हूँ, लेकिन ये बता तो है कहाँ। अगर नहीं बताएगी तो तेरा यह बालक जो है अष्टावक्र आज मिलेगा फिर आज ही आत्महत्या कर लिया। तुम्हारा सोची बाल स्वभाव है कोई ऐसा हो बेटा में ऐसा कर रहे थे तो एक यही सहारा है ये भी चला जाए पतिदेव वहां जगत के यहाँ बंदी है और ये सहारा है और ये कह रहा है मैं आत्महत्या करूं सही है ये भी ऐसा कर लिया तो बड़ा नतीजा न हो जाएगा। तो बता दी कि ऐसा है बेटा तेरे पिताजी जो है राजा जनक के बंधु गृह में बंद है कहे माँ क्यों बंद है। अरे कि आओ राजा इतना दूर रहे मेरे पिताजी तो पंडित हैं तो कहते हैं बड़े विद्वान थे क्या हाँ बेटा ऐसे ही विद्वान थे। अरे कहेंगे इतने बड़े विद्वान को कैसे जेल में डाल दिए। कहे क्या कहे बेटा तेरे पिताजी कहा करते थे पढ़े 6 7 18 पुराण देखे हैं वेदों को आदि से अंत तक छाना है तस्ता कहे माँ तभी पिताजी फंस गए। इतना जानते थे ना तभी पिताजी वहां जाकर के फंस गए। और मैं तो कहता हूं इतना दिन जाना दिन खा के नहीं जाना जाना वही तो सदैव राम नाम जाना है। 1 4 वेद 6 7 18 पुराण जाने का वो कुछ नहीं जानते और कहे भाई भी ये शब्द राम शब्द जाने का वो सब कुछ जानते। पर माँ ऐसा कर तू कि मेरे को थोड़ा सा समझ दे मैं बता कहाँ है राजा जनक का जो है मैं जाता हूँ अभी पिताजी को लेके आता हूँ कुछ ऐसा है प्रभु अब जब आ ही गए हैं तो थोड़ा सा शारीरिकता जो है होनी चाहिए। अरे भगवान में यही संबंध है ना आप इस शरीर में होते हुए भी संसार के देखने वालों के आंखों से आप नहीं दिखाई देते। आपका चाहे की तरह सारे शरीर में विद्यमान है। सीता जी यही कही थी भगवान राम से जब उन्होंने कहा कि अगर तुम चली जाती तो अयोध्या का सारा ये संकट दूर हो जाता। तो भगवान ने समझाया सास ससुर गुरु प्रिय परिवारों और प्रियम का सब कर मिटे खबारू। अगर तुम सीते चली जाती तो ये समझ लीजिए अयोध्या में जो है समझ लीजिए आनंद ही आनंद हो जाता। सीता जी का प्रभु ऐसा है बार बार आप जो है यही बात कहते हैं आज आप भी मेरी एक बात सुन ले। अगर आप जो है इसी से हमारे प्रश्न को शर्मात कर देते हैं तो मैं अभी जाने के लिए तैयार हूँ। उन्होंने भगवान को प्रणाम किया प्रिय करुणा मैं परम विवेकी हे विवेकवान आप जैसा त्रैलोक में कोई हो नहीं सकता।
दूसरा कोई नहीं हो सकता। फिर भी मैं आपकी दासी हूं और आप मेरे को जो है बार बार कह रहे हैं कि चली जाती तो अच्छा होता, तो ठीक है यही काम आप कर दीजिए। तन कभी रहती छाह के नीचे की, कई शरीर से मेरे परछाई को आप अलग कर दें, मैं अभी अयोध्या जाने के लिए तैयार। तो भगवान ने कहा सीते, प्राणी मात्र के जीवन में यही तो संबंध है, शरीर और उसकी परछाई, यही तो जो है समझिए उस जीव और उस ईश्वर का संबंध है। अब तो कह रहे इसे अलग कर दे, ये कैसे संभव हो सकता है? कहीं तक स्वामी संभव नहीं हो सकता, तब का हम कहते जातू तो ऐसा है कि चलो अब मैं ये नहीं कहता तो तू जा। तो उसी तरीके से भगवान ने कहा कि ऐसा है कि तो हमारा आपका जन्म जन्मांतर का संबंध है, हमारा आपका ये जन्म जन्मांतर का ये संबंध है। तो ठीक है, आप लीला करने के लिए आए हैं तो मैं लीला करवाने के लिए भी आया हूं। अब सोचिए छोटा सा बालक कौन सी लीला कर सकता है? हाथ में भगवान शंकर कह रहे ब्राह्मण के रूप में वो कह रहे हैं कि आप लीला करना चाहते हैं तो लीला करवाने के लिए आया। अगर आप लीला करेंगे मैं देखने के लिए भी आया। तो भगवान मुस्कुराए वो जो है अपने मां को इंगित करने लगे तो थोड़ा सा और आगे चल, लेकिन सारा मां नहीं समझ पाई। फिर भी वह जो है समझ लीजिए कहा देखिए ब्राह्मण देवता आप जिद किए जा रहे हैं और मैं आपसे कही थी ना कि मैं दूर से दिखाऊंगी, मैं सन्निकट से नहीं दिखाऊंगी, फिर भी आप नहीं मान रहे। लेकिन चाची ने कहा कि यशोदा जब बाहर आई गई हो तो थोड़ा सा और आगे बढ़ जाओ। अरे देखेंगे उन्हें और तो कुछ करेंगे नहीं, तो थोड़ा सा और सन्निकट चला जाओ, हो सकता है ब्राह्मण देवता है थोड़ा आशीर्वाद दे देंगे, दोबारा बालक चिरंजीवी हो जाएगा। तो कहे ठीक है, अगर ऐसी बात है तो देखिए चाची मैं चल तो रही हूँ, लेकिन मैं इन्हें तो समय स्पर्श नहीं करने दूंगी। अरे मत स्पर्श करने देना। तो नदी क्या है, जब भगवान का जो है समझ लीजिए गुरु शिष्य का मुलाकात हुआ, दोनों आंखें जो है समझ लीजिए दो इधर की दो इधर जब वहां टकराई तो भगवान के आंखों से अश्रुपात होने लगे, भगवान भोलेनाथ के आंखों से अश्रुपात होने लगे। यहाँ तो लोग भगवान की चर्चा करते हैं तो हंसते हुए करते हैं, कहते हैं किस रस में करिए उस रस में नहीं जान करके आप लोगों को चर्चा सुना। भगवान कहते मेरा भक्त कौन है? कह मम गुण गावत फुलत चलीदा अगत गत गुरा नयन मेरा। कह मेरा भक्त जब मेरे सन्मुख आता है तो जो है मेरा ही हो जाता है, वो भूल जाता है। उसी तरीके से भगवान शंकर के आंखों में आंसू आ गए। भगवान मुस्कुराए, कह ऐसा है क्या बहुत बात, अब आप ऐसा है कि अब आप जाएं। अरे कह प्रभु इतना सन्निकट आएगा तो देखिए चरण स्पर्श नहीं हो सका। कह देखो माँ मेरी बड़ी भूली है, अभी तक जो है आपकी बातों को मानती यहाँ तो चली आई है। अगर कहीं उसे क्रोध हो गया तो सब एकदम सर्वस्व जो समझे चौपट हो जाए। लेकिन भगवान अपने जिद पर अड़े रहे, भगवान अपने जिद पर अड़े रहे। उन्होंने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता, अब मैया जब इतने दूर तक चली ही आई हो तो थोड़ा सा जो है कष्ट करके थोड़ा सा चरण बंधन करने दो। अरे कहे कल का बच्चा है, इसका चरण बंधन करके ब्राह्मण देवता तुम क्या करोगे? अभी कहे तो दिखा दो, अब जो है चरण बंधन करना चाहते हो, कल का बच्चा है, कौन सा अपने आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में क्या कर सकता है? कहे मैया ऐसा है, मेरी इच्छा है
तो न चाहते हुए भी भगवान ने अपना चरण स्पर्श करा दिया। भगवान भोलेनाथ बड़े मगन हुए और नाचते गाते फिर वो वहां से चले। अब एक दिन जो है समझ लीजिए भगवान जो है समझ लीजिए उनको जो सखाते सब लोगों को जो है वो माखन खिलाते थे, स्वयं खाते थे। अब गोपियां जो है समझ लीजिए कहीं ऐसा है कि कान्हा जो है इसका उत्पाद ज्यादा बढ़ गया है, माखन भी खाता है, हमिया भी फोड़ देता है। और जब हम लोग उड़ाने लेकर जाते हैं तो यशोदा गाँव कहते हैं कि हमारा माखन जो है देश खाता है, चारों तरफ जाता है। और भला बताओ हमारा कन्हैया काहे को जाएगा कि हम माखन खाने तो कहा ऐसा है यशोदा रानी आप तो बात मानती नहीं, तो ऐसा है आज हम आपको पकड़ करके दिखा देंगे। आज हम आपके कन्हैया को पकड़ करके दिखा देंगे, इसकी चोरी पकड़ी जाएगी तब तो मानूंगी ना। तो भगवान को जानते होंगे, वो तो लीला कर रहे आए खिलाए माखन, अपने जो है बार बार उनको खिलाए, पकड़े गए, गोपियां पकड़ी लेके आई और इसके बाद माता को जो है पकड़ा दी। देखो ये तुम्हारा जो है कन्हैया ये चोरी करते हुए लगे हाथ पकड़ा जाए और तुम कहती हो कि मेरा कन्हैया ऐसा नहीं करता है। अब माँ को बड़ा क्रोध है, माँ को बड़ा क्रोध है और माँ ने जो है कहा ऐसा है अब जो है तेरा है वो नाना जो है सुनते सुनते मैं थक गई, अब ऐसा है कि मैं मानने वाली नहीं हूँ, आज तेरे को मैं बांध के ही छोड़ूंगी। अब कन्हैया भागने लगा, माँ पीछे पीछे दौड़ती रही, पीछे पीछे दौड़ती रही। जब जान के कन्हैया तो मेरी माँ थक जाएगी, इसे पीड़ा होगी, तो कन्हैया जो है रुके और जो है माँ ने जो है कन्हैया को पकड़ लिया, कहा ऐसा है आज इसी उखल में तेरे को मैं बांधती हूँ। आज इसी उखल में तेरे को बांधती हूँ। अब तो बड़ा शरारती हो गया है, बड़ा परेशान करने लगा, आज तो मेरे को बड़ा दुख देने लगा है, मैं आज मानने वाली नहीं हूँ। तो जो भी रस्सी ले आकर के कान्हा को बांधने का प्रयास करें, वह अंगुल 4 चौगा जो है समझ लीजिए जितनी भी बड़ी रस्सी ले आवे 4 चौगा वो छोटी हो जाती। और माँ सोचने लगी कि है ये सब क्या हो रहा है, जो भी रस्सी लाती है वो 4 चौगा छोटी हो जाए। ये तो भगवान की अपनी लीला थी। तो जब जान के भगवान कि माँ जो है विकल हो रही है तो उन्होंने जो है बढ़ गए, माँ के रस्सी से भगवान